जब तक ताज ना मिला मैं खाना नहीं खाऊंगी। टेंशन को किल कर दो। जापान के एक महल में एक निहायत जिद्दी शहजादी रहती थी। बादशाह अपनी इकलौती बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करता था, मगर उसकी जिदें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं और बादशाह बेबस होकर भी उसे नाराज नहीं कर पाता था। एक सुबह शहजादी बाग में टहलने निकली। उसकी नज़र पौधों पर चमकते शबनम के कतरों पर पड़ी। वो सूरज की रोशनी में ऐसे जगमगा रहे थे जैसे मोती हों। शहजादी ने फौरन जिद की, मुझे इन कतरों का ताज बना कर दो। बादशाह ने कारीगरों, सुनारों और समझदार लोगों को बुलाया, मगर सबने कहा, हुजूर, शबनम के कतरे पकड़े नहीं जाते, ताज बनना मुमकिन नहीं। शहजादी और भी बिगड़ गई। उसने हुक्म दिया कि जो ये ताज न बना सके उसे जेल में डाल दो। फिर उसने ऐलान कर दिया, जब तक ताज ना मिला मैं खाना नहीं खाऊंगी। बादशाह सख्त परेशान हो गया। उसने शहर में मनादी करा दी, एक दिन में ताज ना बना तो सख्त सजा होगी। पूरा शहर खौफ में मुब्तला हो गया। इसी शहर में एक गरीब मगर दाना बूढ़ा किसान आया हुआ था। उसने ऐलान सुना तो मुस्कुरा दिया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? किसान ने कहा, मैं ताज बना दूंगा। और सीधा महल पहुंच गया। बादशाह ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी बात सुनी। किसान ने कहा, बादशाह सलामत, मैं ताज बना दूंगा, मगर एक शर्त है। शहजादी मेरे साथ बाग चले, अपने पसंद के कतरे खुद मुझे दे। शहजादी ये सुनकर बहुत खुश हुई और फौरन बाग में चली गई। मगर जैसे ही वो किसी कतरे को उंगलियों में पकड़ने की कोशिश करती, वो फौरन पानी बनकर बह जाता। वो बार बार कोशिश करती रही, मगर एक कतरा भी हाथ में न ठहर सका। आखिरकार थक कर बोली, मैं तो उन्हें पकड़ ही नहीं पा रही, फिर मैं तुम्हें अपने पसंद के कतरे कैसे दूं? किसान ने नरमी से कहा, शहजादी, जब आप कतरा थाम नहीं सकती तो सोचें ताज कैसे बन सकता है। ये सुनकर शहजादी के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। बादशाह भी खामोश हो गया। शहजादी को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। उसने सबसे माफ़ी मांगी। जिन लोगों को उसकी वजह से जेल में डाला गया था, उन्हें फौरन रिहा करवाया और वादा किया कि आइंदा वो बिला वजह जिद नहीं करेगी। बादशाह को भी सुकून मिला और यूं एक दाना किसान ने अपनी समझदारी से जिद्दी शहजादी को दुरुस्त रास्ता दिखा दिया। सबक: बिला वजह जिद करना अच्छा नहीं होता। बड़े से बड़ा मसला भी अक्ल और समझदारी से हल हो सकता है। अगर आप अपना नाम लिखेंगे और अपनी कहानी बताएंगे तो हम आपके लिए एक खूबसूरत फेरी टेल बना देंगे। क्या आपको फेरीज पसंद है या प्रिंसेस? आप क्या चाहते हैं? कमेंट में बताएं कि अगली कहानी क्या हो। हम आपकी कीमती राय का इंतजार करेंगे। शुक्रिया।